हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 11th में है या कोई स्टेट बोर्ड के क्लास 11th में है और आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक है। अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में आपका सिलेबस में ये टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे और किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं और उनको भी ट्रिगोनोमेट्रिक पूरे बेसिक से सीखना है तो आप इस क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस में हम लोग दो क्लासेस देख चुके हैं। दो क्लासेस में हम लोग थोड़ा बेसिक सीखे हैं। आज हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो टाइप करके लाए हो सर वो तो अभी तक आप बतलाए नहीं, तो जो टाइप करके लाए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा करके आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले क्लासेस का लास्ट क्लासेस में हम आप लोग को बतलाए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव कैसे होता है उसको प्रूव करे थे, सेकेंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। और एक सेंटेंस याद करवाए थे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और उसका मतलब समझाने का कोशिश किए थे कि आखिर इसको कैसे यूज करा जाएगा। तो आज का क्लासेस हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आपका बुक में और आपका पेज में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे कहता है अब आपका हम ये पीडीएफ जो लाया हुआ है या पीपीटी जो लाया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखता है ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। जब हम लोग क्लास 10th में गए थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक हम लोग किसके साथ सीखे थे, ट्रायंगल के साथ सीखे थे। किसके साथ सीखे थे, ट्रायंगल के साथ सीखे थे। और ट्रायंगल में हम लोग को क्या प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 0 से 90 डिग्री तक का ही वैल्यू जान पा रहे थे। कितना, 0 से 90 तक का ही। क्यों सर, ये जो थीटा बनता था ना, ये जो थीटा बनता था, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर। ये अगर हमारा 90 डिग्री है, कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो सकता है सर, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हो सकता है। तो हम लोग याद करना क्लास 10th लेवल में 0 डिग्री का वैल्यू सीखे थे, स्टैंडर्ड वैल्यू 0 का सीखे थे, 30 का सीखे थे, 45 का सीखे थे, 60 का सीखे थे और 90 का सीखे थे। लेकिन मैथ्स में ना जनरल फॉर्म में सीखना होता है। तो अब हम लोग इसको सर्कल में सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो सर्कल में जब सीखेंगे ना तो उसके आगे का भी एंगल हम लोग को समझ में आएगा और बहुत इजी हो जाएगा फिर लाइफ। ठीक है सर, ये चीज को हम लोग थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। देखते हैं यहां पे कहता है लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश। यहां पे थोड़ा ध्यान देना। Let x dash o x and y o y dash be the coordinate axis। एक होता है एक्सिस और यहां पे लिखा हुआ है एक्सिस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये दोनों में इतना सा डिफरेंस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एक्सिस का बात करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स आई एस, एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का बात किया जाए, एक्स और वाई दोनों का बात किया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सिस। ठीक है, यहां पे कहता है ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों को मिलाकर के एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया गया है। मतलब ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है एक्स डैश ओ और x। सर ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है y o और y डैश।
ठीक है, तो फिर से लेट x डैश o x एंड y o y डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको अब हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या कहेंगे सर? कोऑर्डिनेट एक्सेस। टेकिंग o एज द सेंटर, o को क्या मान करके रखा गया सर? सेंटर। टेकिंग o एज द सेंटर एंड यूनिट रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल विच कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस at point A, B, A dash, B dash as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है, तो सर मेरा माइंड में ये सेट हो गया सर, आप क्या बोलना चाह रहे थे, हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं सर। आप सबसे पहले एक लाइन बनाओगे, दूसरा लाइन बनाओगे, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, ये हमारा x डैश है, ये हमारा o है, और ये क्या है सर? x है। ये हमारा क्या है? y है, ये o है, और ये क्या है सर? y डैश है। ठीक, ये o को सेंटर मान करके एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया सर। ये हम पिछला फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोग, जो आज क्लासेस रिकॉर्ड हुआ, जब भी रिकॉर्ड हुआ था तो उस क्लासेस में बताया था ऐसा कुछ कि एक सर्कल बनाए, फिर x एक्सिस लिए, फिर y एक्सिस लिए। ठीक है, लेकिन ये सर्कल का रेडियस पहले ही बोल चुका है, यूनिट बोल चुका है, मतलब ये क्या होगा? 1। ठीक है, अब यहां पे जो पॉइंट होगा ना सर, ये पॉइंट हमारा यहां पे होगा, तो यहां पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को x, y कहेंगे। क्या कहेंगे? x, y कहेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे इधर सभी कोई, सारे स्टूडेंट। सर ये क्या है? एक सर्कल है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये क्या है? y एक्सिस है। सर ये यहां से यहां तक का पॉइंट क्या होगा, यहां से यहां तक का पॉइंट क्या होगा, इधर क्या होगा, वो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है सर, इतना तक तो समझ में आया सर? क्या समझ में आया सर? पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस, फिर एक सर्कल का रेडियस कितना? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर, 1 यूनिट होगा। यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिट रेडियस का मतलब वो सेंटीमीटर में 1 यूनिट हो सकता है, या मीटर में 1 मीटर हो सकता है। वो सर्कल का रेडियस कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं, ये कितना है? 1 है। लेकिन ये बोला है कि ये लाइन और ये लाइन को जो कट करा है ना, उस पॉइंट को यहां पे कहा है A, इसको क्या कहा है? B, इसको क्या कहा है? A डैश, और इसको क्या कहा है? B डैश। कहां पे लिखा हुआ है सर? कहता है लेट x डैश o x एंड y o y डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सेस, टेकिंग o एज द सेंटर, o को सेंटर मान लो, एंड यूनिट रेडियस में ड्रॉ करना एक सर्कल को जो कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सेस को एट पॉइंट A, B, A डैश, B डैश एज सोन इन द फिगर। यहां पे x एक्सिस दिख रहा होगा, यहां पे y एक्सिस दिख रहा होगा, यहां पे x o x है, ये y o y डैश है, और यहां पे पॉइंट P कट करा है। तो सर ये चीज आपका क्लास 12 में ना पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन, पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेस का क्लासेस। आने वाला क्लासेस में 12 क्लास में जाएंगे ना, तो उस समय आपको जो सीखना है वो यहां पे सीखना होगा, वहां पे नहीं सिखाया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से सीखना। सर ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये कितना है सर? 1 यूनिट रेडियस। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए, और ये पॉइंट हमारा x, y है, x, y है, मतलब ये वैरी करेगा। अभी आपको उतना डिटेल में नहीं समझा रहे कि वैरी क्या कर रहा है। और ये हमारा O होगा, ये हमारा L होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? y। ठीक है, और ये हमारा थीटा होगा, मतलब यहां से यहां तक जो आर्क लिया गया है ना, वो आर्क को थीटा कह रहा है। क्या कह रहा है? थीटा। कहता है सपोज ए मूविंग पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम A, कहां से? A से स्टार्ट कर रहा है एक मूविंग पॉइंट, एंड मूव्स along the circumference of the circle, circumference of the circle में मूव करा,
इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर ये हमारा क्या है? घड़ी है, समझ लो। घड़ी ऐसे रोटेट करता है ना सर, सर ऐसे रोटेट करेगा ना तो क्लॉकवाइज, और जब घड़ी ऐसे रोटेट करेगा, घड़ी का सुई ना सर, घड़ी थोड़ी रोटेट करता है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे रोटेट करता है। लेकिन अगर ऐसे रोटेट किया, कैसे रोटेट किया? इस तरह का, तो ये क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? कहता है सपोज अ मूविंग पॉइंट, सपोज अ मूविंग पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। एंड मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब ये सर्कल का जो बाउंड्री है ना सर, ये सर्कल का जो बाउंड्री है ना सर, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सपोज अ मूविंग पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। एंड मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट इट कवर एन आर्क, ये एक कवर करता है आर्क लेंथ, जिसको क्या कहा गया है? थीटा। एंड टेक द फाइनल पोजीशन, और कहां तक गया है? फाइनल पोजीशन तक गया है, उसको एक्स कॉमा वाई कहा गया है। ज्वाइन करने के लिए बोला है ओपी। देन एंगल ए ओ पी, तब हम एंगल ए ओ पी को क्या कहेंगे? ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा। ए ओ पी को क्या कहेंगे? थीटा। ये आर्क का लेंथ कितना है? ये आर्क का लेंथ थीटा है, और हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय रेडियस। याद करना, यहां पे जो थीटा बनता है वो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाई आर। ये एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को थीटा मान लिया गया, और आर क्या है? तो आर का रेडियस कितना है? 1 है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? थीटा। मतलब यहां पे क्या हुआ? थीटा, थीटा रेडियस। हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का क्लासेस किए थे, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो वीडियो का लिंक अगर आपके पास नहीं होगा तो कमेंट करना, हम आप लोग को वो वीडियो भी दे देंगे। वो रिकॉर्ड है, हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। तो सर इतना समझ में आया? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक सर्कल बनाया और सर्कल यूनिट रेडियस का था। एक आर्क मूव किया सर, किसमें? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में। और एक लेंथ, आर्क लेंथ कितना आया था? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? एल बाई आर। तो एल की जगह पे थीटा रखे और आर की जगह पे 1। इससे यही पता चला कि यहां पे जो एंगल बना है वो थीटा है। अब बतलाओ सर, ये एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी पॉइंट है, ये हमारा एक्स कॉमा वाई है। सर ये हमारा थीटा है, और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना? ये हमारा ओ है, ये पी है, और ये क्या है? एल है। ओ पी एल। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है सर? स्मॉल पी। ये क्या होता है सर? एच। और ये क्या होता है सर? बेस। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? एक्स। यानी कि ये पूरा टर्म कितना है सर? एक्स। सर ये पूरा टर्म कितना है सर? वाई। तो ये पूरा टर्म क्या होगा सर? वाई। सर ये पूरा टर्म कितना है सर? आर। तो यहां तक क्या होगा सर? आर। तो ये हमारा एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये आर हुआ। साइन थीटा का फॉर्मूला कभी बतलाए थे क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? आप बतलाए थे पी बाई एच, और पी की जगह पे क्या है? वाई, और एच की जगह पे क्या है? यूनिट रेडियस मतलब 1। यानी कि वाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? वाई। तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा आपका लिखा होगा, देखो तो यहां पे लिखा है क्या? एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है। 1 बाई एक्स सेक, 1 बाई वाई कॉस एक्स, वाई बाई एक्स टेन, और एक्स बाई वाई कॉट। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये बुक में आपका लिखा हुआ है और आपको हम लिखना सिखला चुके हैं।
ठीक है, फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को सिखला चुके हैं कि साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, ये क्या लिखा हुआ है आपका बुक में, बस वो एक्सप्लेन करते रहे। ठीक है सर, अब आप लोग को कहीं ना कहीं याद करवाए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा 1/tan नहीं प्रूव करवाया, लेकिन हाँ याद करना साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है। सर आप बतलाए थे हम लोग को, सबसे पहले साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बतलाया, फिर बतलाए थे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, उसके बाद बतलाए थे सर 1/cos थीटा, उसके बाद बतलाए थे सर 1/sin थीटा। सर साइन बाई कॉस के बारे में बतलाए थे कि ये tan थीटा होगा, ये cot थीटा होगा, ये sec थीटा होगा और ये cosec थीटा होगा। सर यहां पे एक नया चीज लिखा हुआ है 1/tan थीटा, तो अगर कभी भी 1/tan थीटा लिखा रहे तो इसको क्या समझेंगे सर, सर 1/tan थीटा को आप समझेंगे 1 डिवाइडेड बाई p/b, क्या समझेंगे p/b, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। तो सर ये 1 हो जाएगा, यहां पे p लिखेंगे और ये b ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b/p, और b/p क्या होता है सर cot थीटा, तो cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है सर 1/tan थीटा। यही एक नया चीज था इस पेज में, इससे पहला वाला पेज में क्या था, x एक्सिस y एक्सिस, और जो बनाया गया था वो एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आया। क्या ये थ्योरम नंबर 1 को प्रूव कराया गया है, पिछले क्लासेस में प्रूव करे हैं सर, हम लोग रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे तो वहां पे प्रूव किए हैं। ये थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब समझना क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए और किससे कम हो जाए, 90 से कम हो जाए, 0 से बड़ा और 90 से कम, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो जाए और 90 से कम हो जाए, वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं सर, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, तो अभी ये जो थीटा जो प्रूव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, तो यहां पे लिखा हुआ है सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग प्रूव करा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। याद करना, हम आप लोग को जब क्लास स्टार्ट हुए थे तो बताए थे कि cosec को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और cosec को ऐसे भी लिख सकते हैं, CSC। तो CSC जहां पे लिखा हुआ रहेगा इसको क्या समझेंगे, cosec। O और E को हटा दिया जाता है, तो यहां पे CSC लिखा हुआ है ना, CSC का स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे कैसे प्रूव किया है, सेंटेंस लिख करके वो समझना। हम लोग ये प्रूफ करके आए हैं, ये आपका नोट्स कॉपी में है, आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, जहां पे नया होगा वो हम बतलाएंगे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है सर, पहला क्या है, लेट एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा एक्स है, और ये क्या होगा वाई, ये हमारा वाई है, ये हमारा ओ है, और ये क्या है वाई डैश। ठीक है सर, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये हम आप लोग को एक्सप्लेन बतला किए थे कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ बोला जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ ओ एज द सेंटर। ओ क्या है इसका सेंटर, एंड यूनिट रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल मीटिंग ओ एक्स एट ए। अच्छा, एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएंगे जो ओ एक्स को कहां पे मिलता है, ए पे। लेट पी, कोई पॉइंट पी होगा जिसको हम लोग कहेंगे एक्स कॉमा वाई विद द पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट उसका एंगल जो होगा ना वो एंगल हमारा थीटा होगा। क्या हो जाएगा, थीटा। एंगल एओपी इज इक्वल टू थीटा, ज्वाइन ओपी एंड ड्रॉ पीएम इज परपेंडिकुलर। कहां पे, ओए पे।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम आप लोग को ये तीन थ्योरम प्रूव करवाए। वही चीज ये नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। जो नया आएगा वो लिखा जाएगा x इक्वल टू हम लोग लिखते थे r cos थीटा, x इक्वल टू ये cos थीटा लिखा है, y sin थीटा। आगे सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट आ गया निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ। ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो ये चीज को यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आप पहला 2 क्लासेस जो देखे हो ना सर, वो 2 क्लासेस में आप लोग का बेस कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहां जहां पे भी जो चीज लिखा हुआ है वो चीज को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देना सर, एक सर्कल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सर ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मान लेते इधर जाता तो ये थीटा होता, तो उतना ही रोटेशन इधर रोटेट किया तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। यहां पे ये पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट P था, यहां पे हम पॉइंट P ले लेते, ये L है और ये क्या है O है। तो बतलाओ तो P पॉइंट का यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस x है और यहाँ पे जो एक्सिस है वो y क्या है, माइनस y। ठीक है सर, ये x है और ये क्या है, y है। मतलब सर x इक्वल टू तो आप cos थीटा सिखलाए थे और y इज इक्वल टू क्या सिखलाए थे, साइन थीटा। कैसे, तो x इक्वल टू r cos थीटा था और y इज इक्वल टू r साइन थीटा था। जब सिंप्लीफाई किए थे तो r का वैल्यू कितना आ गया था, 1। ठीक है, तो x इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा है सर। अब हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे, क्या प्रूफ करना चाहेंगे सो देखना, हम लोग ये प्रूफ करना चाहेंगे, ये 6 का 6। यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos माइनस थीटा याद करने का टेक्निक होता है, ये cos थीटा और sec थीटा, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा, और sec माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, sec थीटा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो अगर हम ये 2 याद कर लिए तो बाकी सारा याद होगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। अगर ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए तो आगे बढ़े। ठीक है सर, यहां पे हम लोग क्या किए उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये नया चीज है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किए थे। सर ये एक सर्कल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है सर, ये एंगल हमारा थीटा होता, अगर इधर आ गया तो ये क्या होता, माइनस थीटा। क्या होता है सर, अगर ये पॉइंट P है तो P पॉइंट हमारा इधर x का वैल्यू x होगा और y का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1। ठीक है सर, इधर हमारा x है और इधर क्या है, माइनस 1। आप बतलाओ सर, हम यहां पे लिखेंगे cos माइनस थीटा, क्या लिए, एंगल क्या लिए, cos माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू x होता है या y होता है, x होता है। तो x क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखिए। और आप पहले ही बोल चुके हो कि x कितने के बराबर होता है, cos थीटा। ये हम लोग कभी प्रूफ किए, तो इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो क्या प्रूफ हो गया कि अगर cos माइनस थीटा रहेगा ना तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अच्छा ठीक है, चलो मेरे को ये बतलाओ साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस थीटा, एक्स या वाई, एक्स या वाई, वाई। और वाई इधर क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। इधर वाई का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव। सर वाई का वैल्यू इधर निगेटिव होता है तो माइनस वाई लिखती है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस वाई। और वाई को आप पहले ही बोल चुके हो कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो वाई जहां पे भी दिखेगा वहां पे क्या लिखा जा सकता है, तो सर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
माइनस साइन थीटा। सर इस क्लासेस में ना हम पिछला 2 क्लासेस में जो पढ़ाए थे वो ही था, ये एक नया चीज है, इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, अब हम लोग समझ गए कि कॉस माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। कैसे होता है, तो सर वो जो निगेटिव एंगल लिए ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखना है और वाई की जगह पे साइन थीटा रखना है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स था और एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखना। साइन माइनस थीटा मतलब वाई रखना है, और वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, निगेटिव, माइनस वाई हुआ, और वाई की जगह पे क्या रखना था। क्या बोले सर, समझ में नहीं आया। देखो ना सर, थीटा हमारे पास यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर, तो सर यहाँ पे आप देखो ये माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई का वैल्यू इधर क्या होगा, निगेटिव। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप जानते हो सर tan, cot, sec और cosec इसी से बनाया जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखे, पहले साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस माइनस थीटा, सेकेंड कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, साइन माइनस थीटा, थर्ड 1 बाई कॉस माइनस थीटा एंड 1 बाई साइन माइनस थीटा। सर आप बतलाओ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, याद करें ना क्या, यस सर, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू सर कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस टेन थीटा। सर देखो ना सर, टेन माइनस थीटा है, तो टेन माइनस थीटा को नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, और एंगल क्या है, माइनस थीटा। तो टेन माइनस थीटा को क्या लिखे, साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। सिमिलरली अगर कोई पूछा कि कॉट माइनस थीटा क्या होता है, सर कॉट माइनस थीटा क्या होगा, तो सर कॉट माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस बाई साइन लिखा जा सकता है क्या, तो सर कॉस बाई साइन मतलब कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस बाई साइन। तो देखो सर, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉट थीटा। फिर आता है सेक माइनस थीटा सर, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाई कॉस माइनस थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा सर, सेक थीटा। तो टेन को, कॉट को, सेक को कैसे लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर हम लोग कॉसेक को, एंड कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन माइनस थीटा, और 1 बाई साइन माइनस थीटा क्या होगा सर, माइनस साइन थीटा, और 1 बाई साइन क्या होगा सर, माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि निगेटिव है। तो कितने टर्म्स पॉजिटिव हुए, 2, पहला कौन, कॉस, और दूसरा कौन, सेक। और ये आपको पता भी है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और एक्स को हम लोग क्या मानना सिखलाए थे, आर कॉस थीटा, और आर का वैल्यू कितना आया था, 1, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव कर लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, उसका मतलब समझाओ। इफ ए पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ट्रेवल करने के लिए जाते हो ना सर, कहीं कहीं घूमने के लिए नहीं जाते हो, तो ट्रैवलिंग कर रहा है कहाँ पे,
along the circumference of the circle, ये बाउंड्री को circumference कहते हैं. Then the arc length covered by it is taken as positive when the point travels in the anti-clockwise direction. अगर point anti-clockwise direction में घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव एंगल. निगेटिव कब लेंगे? जब वो कैसा ट्रेवल करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हम क्लॉकवाइज घुमाए. इस सेंटेंस का मतलब इतना ही है. नेक्स्ट पेज में हम लोग आए तो हम लोग कहता है, क्या कहता है सो समझेंगे. फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, थीटा एक एक्यूट एंगल है, देन वी हैव शो करना है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन माइनस वगैरह 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 जो भी. अब यहां पे क्या कहता है? दिस रिजल्ट शोज दैट, यहां पे दो रिजल्ट जो है ना, कोसाइन और सेक. यहां पे थोड़ा समझने वाली बात, कोसाइन एंड सेकेंड, कोसाइन एंड सेकेंड को कहा जाता है इवन फंक्शन. किसके लिए? एंगल के लिए. किसके लिए? किसको किसको? कोसाइन और. क्यों इवन कहा जाता है इसको समझिए. अगर माइनस एक्स का पावर 2 लिखा हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव की पॉजिटिव? क्योंकि पावर क्या है? 2 है, यानी कि ये पॉजिटिव है. लेकिन अगर माइनस एक्स का पावर 3 लिखा रहे तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव की पॉजिटिव? तो देखो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव. सेक माइनस थीटा सेक थीटा है, पॉजिटिव की निगेटिव. तो कॉस और सेक को क्या बोला गया है? इवन फंक्शन. क्या बोला गया है? ऑफ एन एंगल, जो भी एंगल में. लेकिन साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और कोसेकेंट को क्या कहा गया है? ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया. तो इवन फंक्शन कौन कौन सा है? कॉस और सेकेंड. अब नेक्स्ट पेज में आते हैं. उसी का ये प्रूव करा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रूव कर लेना. ऐसे बतला चुके हैं हम, और आपको उम्मीद करेंगे कि समझ में भी आ जाएगा. हेंस द थ्योरम इज प्रूव. क्या हम आप लोग को बतलाए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट? सेकंड क्लासेस में बतलाए थे. तो यही लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट साइन वेरियस टी फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. सेकेंड में कहता है साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव. कॉस मत बोल देना, इसमें COS होता है कॉस. यहाँ पे क्या लिखा है? CSC, यानी कि कॉसेक समझना. ऐसा जब भी लिखा हुआ रहेगा. तो साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव. ये प्रूफ करा गया था. थर्ड में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ऑल द अदर्स आर निगेटिव. कॉस और सेक का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव. आप लोग को रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा, आप लोग देख लेना. फर्स्ट लेक्चर का भी देख लेना, सेकेंड का भी देख लेना. अभी जो ये लोग को क्लासेस मिला है ना, उनके लिए हम बतला रहे हैं कि ऐसा हम बतलाए थे. क्या बतलाए थे? यस. अब ये हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेशल एंगल्स. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लीजिए. अब यहां पे क्या है? एंगल को दिखलाया गया है पहले डिग्री में, और फिर एंगल को किस में दिखलाया गया है? रेडियन में. साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट का. ठीक है, ये वैल्यू दिया. चलिए इसके पेज वाला पेज, नेक्स्ट पेज खाली होगा तो वहां पे समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे आया. यहां पे हम लोग थीटा लिख रहे हैं. थीटा कितना? तो सर आप लिख रहे हो 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, उसके बाद 180, 270 और 360. सर आप लोग को मेजरमेंट ऑफ एंगल सिखलाया है, वहां पे हम आप लोग को सिखलाए थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हो तो वो एक अलग लेसन है सर, आपको वो देखना चाहिए. अगर नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, आज का ये वाला क्लासेस तो समझ में आएगा.
0 डिग्री को 0 रेडियन लिखते हैं, इसको कहते हैं π/6, इसको कहते हैं π/4, इसको कहते हैं π/3, इसको कहते हैं π/2, इसको कहते हैं पाई, इसको कहते हैं 3π/2 और इसको कहते हैं 2π रेडियन। हम यहाँ पे फंक्शंस लिख रहे हैं साइन का। क्या लिख रहे हैं? साइन। हम यहाँ पे फंक्शन क्या लिखे हैं? साइन। सर हम यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं साइन। ठीक है, अब जब साइन लिखे हैं तो एक नंबर याद कर लेना अभी, 0 1 2 3 4, सब में स्क्वायर रूट डाल देना। सर इसका प्रूफ हम सिखलाते हैं, लेकिन अभी आपको याद करना होगा ऐसे, और 2 से डिवाइड कर देना। तो 0 का रूट 0 होगा और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। रूट 1 का वैल्यू 1 होगा और डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 को लिख सकते हैं क्या? रूट 2 इंटू रूट 2। यस सर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/√2। यहां पे क्या है सर? √3/2, और √4 का मतलब क्या होगा सर? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1। इस वैल्यू को यहां पे रख देना, साइन थीटा। साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। फिर 30 का कितना? 1/2। 45 का कितना? 1/√2। 60 का कितना? √3/2। 90 का कितना? 1। तो पहले 0 1 2 3 4 लिखे, सब में स्क्वायर रूट डाले और सबको कितना से डिवाइड किए? 2 से। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 का मतलब होता है 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। √2 डिवाइडेड बाई कितना है? 2। तो सर √2 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√2 बचेगा ना। अब सेम एज इस नंबर को रिवर्स कर देना, 4 3 2 1 0, सब में स्क्वायर रूट डाल देना और सबको कितना से डिवाइड कर देना? 2 से। कितना से डिवाइड करोगे? 2 से। √4 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये 1 हो गया, ये √3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ये 1 होगा, फिर √3/2 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 1/√2 होगा, फिर √1/2 होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये क्लासेस थोड़ा काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस क्लासेस को यहीं पे कंप्लीटली रोक देंगे अभी, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको कवर करेंगे और ये सारे एंगल्स बनाना सिखलाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग क्या देखे कि फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, वो चीज देखे, और सर आप कैसे समझाए थे और आपके नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है ये देखे। और आज एक नया चीज देखे सर कि cos माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा क्या होता है। तो इस क्लासेस में सिर्फ आप क्या सीख रहे हैं कि निगेटिव एंगल होने से क्या होगा, अभी भी क्वेश्चन बनाना नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगा, उस क्लासेस को देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसका एक ही बेसिक है, अभी ये जो एंगल बतला रहे हैं बस वो बतला देंगे ना, तो आप क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।